ये जहां से अनामिका ये तस्वीर दिखा रही थी, इतना तो तय है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं और आते चले जा रहे हैं। कम नहीं हो रही है ये संख्या, और जंतर मंतर तक रुक भी नहीं रहे हैं, वो सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी कांग्रेस मुख्यालय के पास की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां पर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है और बैरिकेड भी है। अब उस बैरिकेड को पार नहीं करने दे रही है पुलिस। हालांकि एक ही लेवल का बैरिकेड है, अगर बल प्रयोग बहुत ज्यादा होता है तब तो ये बैरिकेड भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक वो कोशिश कम से कम यहाँ इस तस्वीर में नहीं दिखाई दी। और अभी एक तस्वीर जो हमने रेल भवन के पास की देखी, वहां से प्रदर्शनकारियों को हटा लिया गया है, जैसा हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे शोएब रफा थोड़ी देर पहले, कि वहां पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया गया है। लेकिन अब ये जो एक तस्वीर हम देख रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ देर पहले की हैं, कुछ अभी की लाइव तस्वीरें भी हैं। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक यही स्थिति दिल्ली की सड़क पर बनी रहेगी, कब तक ऐसे ही मामला ठप रहेगा, पार्लियामेंट भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। क्योंकि कॉल ये दिया जा रहा है कि जितने सांसद हैं वो सड़क पर आ जाएं। सांसदों का काम है पार्लियामेंट के अंदर बैठकर तुम्हारी बातों को आगे बढ़ाना। आज अगर शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की मांग है तो चर्चा हो सकती थी, लेकिन अभी सांसदों के लिए भी कॉल दिया जा रहा है कि वो भी एक बार सड़क पर आ जाए। और ये तब कॉल दिया जा रहा है समीर जी, जब एक तरफ बातचीत, एक तरफ डायलॉग शुरू हो चुका है, तब ये कॉल दिया जा रहा है कि सांसद आके सड़क पर उनका साथ दें। मुझे लगता है कि सरकार और इनके जो वार्ताकार गए थे उनके पास कोई बहुत अच्छा वार्ता नहीं हुई। अदरवाइज जिस तरीके से ट्वीट किया गया है कि सांसद भी सड़कों पर उतरे, इसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ वो उनकी जो ऐसी मांगे होंगी कि जो अभी सरकार की तरफ से उन्हें कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं है, अन्यथा इस तरह से ट्वीट आता नहीं है। और संसद सब भाई सांसद दिल्ली में है तो संसद के सत्र के लिए आए हुए, वो आपकी मांगों के लिए नहीं आए। और मुझे लगता है कि इस समय सांसदों को सत्र के अंदर छात्रों की मांगे आप उस पर चर्चा करो। बाहर युवा छात्र उत्पात मचा रहे, संसद के अंदर सांसद लोग उत्पाद मचा रहे हैं, वो संसद चलने दे रहे हैं, बाहर छात्र दिल्ली को बंधक बनाकर रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अप्रिय स्थिति है, बाहर भी और अंदर भी चर्चा हो और बाहर भी चर्चा हो। आपको जब बुला लिया गया है नड्डा जी से बात करने के लिए, तो आपका प्रतिनिधिमंडल जाए, आपकी क्या मांगे आप मंत्री जी को दीजिए, सरकार को दीजिए, सरकार उस पर विचार करेगी और सरकार का जो रुख होगा सरकार आपको अवगत कराएगी। इस तरीके से पूरी दिल्ली को बंधक बना देना, लोगों का आवागमन गमन जो होता है उसके रास्ते रोक देना, लोगों को तकलीफ करना। खबर ये आ रही कि मेट्रो की तरफ भी गेट बंदी कर दी गई, क्योंकि लोग मेट्रो में ना घुस जाइए भीड़, तो मेट्रो के गेट भी बंद कर दिए गए। तो जिन लोगों को मेट्रो से जाना होगा, बाहर आना होगा, वो कितनी तकलीफ है। टैक्सियां बंद कर दी गई है वहां पर। तो इस तरीके से स्थिति उत्पन्न कर देना कि सामान्य नागरिक को। सर मैं खबर दे दूं, एक और अपडेट है कि आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours, आशुतोष रांका एंड आई जस्ट मेट जेपी नड्डा जी एट हिज रेसिडेंट फॉर 10 minutes। 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद सौरभ दास ये कह रहे हैं कि मेरी और आशुतोष रांका की जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई, उनके घर पर यह मुलाकात हुई और ये मुलाकात 10 मिनट तक चली। While we submit a written letter with our demands, he has assured us that he will meanwhile speak internally। एक हस्तलिखित डिमांड का जो पत्र था उन्होंने हैंडओवर किया और कहा कि जेपी नड्डा की तरफ से आश्वासन दिया गया कि वो इस पर चर्चा करेंगे। We are in that process. There is a news of mass detention। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो अभी प्रोसेस में चल रही है बातचीत, लेकिन हमारे पास, ये सौरभ दास कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी ये है कि बहुत सारे लोगों को, प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया है। तो ये अब से थोड़ी देर पहले का एक और पोस्ट मैंने आप लोगों के सामने पढ़ दिया। देखिए सरकार क्या करेगी, आपने सरकार को मांग दी, सरकार तो ये बोलेगी ना इस पर विचार करेंगे, हम बात करेंगे। नड्डा जी अपनी हायर अथॉरिटी को देंगे, उस पर विचार होगा कि कौन से मांगी जा सकती है, किसको नहीं मांगी जा सकता है, कब बैठक होगी। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि आप गए और आप कहोगे अभी कभी सर ये एक बार ये तस्वीर देखिए ना, ये एक बस पर, डीटीसी की बस पर सारे प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं, सबके हाथ में फोन है, सब वीडियो के लिए आई है, तो वो उसमें ऊपर सब वीडियो उस पर चढ़कर वीडियो बना रहे हैं, जो भी हो रहा है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदर्शनकारी को भी थोड़ा, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं सौरभ दास, इनको भी थोड़ा धैर्य का, संयम का परिचय देना चाहिए। आपकी बातचीत हो गई, नड्डा जी ने आपका जो मांग है वो ले लिए, नड्डा जी आगे बात करेंगे। आप जंतर मंतर पर आइए और सब लोगों से बोलिए कि भाई जहां आपको बैठना है इकट्ठा होकर आप शांति से बैठिए। जिस तरीके से आप पिछले 10 दिनों से कर रहे थे वहीं पर धरना प्रदर्शन कीजिए, या आप कॉल ऑफ कीजिए, बोले कि प्रदर्शन खत्म हो रहा है, सरकार से बातचीत शुरू हो गई है, सरकार से बातचीत के बाद बताएंगे।
कि क्या ये सरकार की और पुलिस की स्ट्रैटेजी भी है क्या कि जिसे जो करना है करने देना है, बस पार्लियामेंट तक नहीं आने देना है? कितनी देर करेंगे? नहीं, जो करने देना है वो करने देने की अनुमति नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार इस बात को जानती मतलब है, पुलिस भी, कि हाँ बस पार्लियामेंट में आगे नहीं बढ़ने देना है। बस ये भी देखो कि वो सामाजिक काम होगा तो पिटाई भी होगी, लेकिन बल प्रयोग नहीं करना। हाँ, अंदर नहीं आए और आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ ना हो, किसी तरह से कोई हिंसा या नुकसान ना हो, कोई अराजक स्थिति उत्पन्न ना हो, भगदड़ ना हो, बस ये कंट्रोल करना पुलिस का काम है। और मुझे लग रहा है कि पुलिस उसे बखूबी निभा रही है फिलहाल। लेकिन लोग जिस तरीके से वहां पे टुकड़ों में बैठकर उधर उधर बढ़ रहे हैं, पुलिस के लिए भी ये संकट है और रिस्क की स्थिति है कि कब कौन असामाजिकता तो इस भीड़ के आड़ के अंदर किसी तरह का उत्पात मचा दे, कुछ कर दे और फिर पूरा ठिकरा पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर फोड़ा जाए। तो मुझे लग रहा है कि अभी शाम तक इस मामले में स्थिति में सुधार होगा।